एग्जाम स्टडी रूटीन। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। पापा तो मम्मी से बहुत बातें कर रहे थे, लेकिन तभी उनका ध्यान गट्टू चिंकी पर जाता है। वो दोनों एकदम सीरियस होकर खाना खा रहे थे और बहुत स्ट्रेस में लग रहे थे। अरे क्या हुआ गट्टू चिंकी, तुम दोनों इतना स्ट्रेस्ड क्यों लग रहे हो? वो पापा स्कूल में फाइनल एग्जाम्स शुरू हो गए हैं, इसीलिए मैं और चिंकी पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस्ड हैं। अरे बच्चों, इसमें इतना स्ट्रेस लेने वाली क्या बात है? तुम दोनों ने पूरा साल तो अच्छे से पढ़ाई की है ना? हाँ मम्मी, लेकिन फाइनल एग्जाम्स में बहुत सारा सिलेबस आता है और अब बुक्स देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे हम सब भूल गए हो। बच्चों, फिर तो मुझे लगता है कि तुम्हें पूरे सिलेबस का अच्छे से रिवीजन करना चाहिए। ऐसा करने से जो तुम भूल रहे हो वो फिर से याद आ जाएगा। मगर पापा, एग्जाम्स में तो सिर्फ 1 महीना बचा है और सिलेबस कितना सारा। फिर तो हम दिन भर बुक्स लेकर बैठे ही रहेंगे और हम कुछ और कर ही नहीं पाएंगे। नहीं बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे ख्याल से तुम दोनों को एक एग्जाम स्टडी रूटीन बनाना चाहिए। गट्टू चिंकी एग्जाम स्टडी रूटीन के बारे में सुनकर चौंक जाते हैं। क्या एग्जाम स्टडी रूटीन? हाँ बच्चों, अगर तुम एक रूटीन बनाओगे तो तुम अच्छे से सब कुछ मैनेज कर पाओगे। हाँ, और तुम लोग थोड़ा टाइम खेलने और टीवी देखने के लिए भी निकाल पाओगे, क्योंकि वो भी तो जरूरी है ना। उससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और फिर हम फ्रेश माइंड के साथ अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। गट्टू चिंकी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों जल्दी से डिनर करके अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। दोनों अपनी अपनी स्टडी टेबल पर बैठ जाते हैं और एक पिंक चार्ट पेपर और कुछ कलर स्केच पेन्स निकाल लेते हैं। तो चिंकी, रेडी हो ना? हाँ गट्टू, अब एग्जाम्स में सिर्फ 1 महीना बचा है और इस 1 महीने के लिए हमें एक बढ़िया सी स्टडी रूटीन बनानी है। चलो शुरू करते हैं। ओके चिंकी। बहुत देर तक गट्टू चिंकी साथ में बैठकर अपना अपना स्टडी रूटीन बनाते रहते हैं। दोनों साथ में चीजें डिस्कस भी करते हैं, क्योंकि अगर उनका रूटीन सिमिलर होगा तो उन्हें भी आसानी होगी, क्योंकि वो साथ में पढ़ेंगे और फिर खेलने भी साथ में ही जा सकेंगे। लगभग 1 घंटे बाद गट्टू चिंकी का रूटीन बनकर तैयार हो जाता है। तभी मम्मी भी रूम में आती है। बच्चों, हो गया रूटीन तैयार? हाँ मम्मी, हो गया। वेरी गुड बच्चों, अब तुम दोनों इस रूटीन को अपनी अपनी स्टडी टेबल्स के ऊपर लगा दो, ताकि तुम्हें ये हमेशा अपने सामने दिखाई देगा और तुम टाइम से सब कुछ कंप्लीट करोगे। ओके? गट्टू चिंकी भी ठीक ऐसा ही करते हैं और फिर मम्मी से कहते हैं, मम्मी, इस रूटीन के हिसाब से अब हमें जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह हम जल्दी उठेंगे और स्कूल जाने से पहले 1 घंटा पढ़ाई करेंगे। गट्टू की बात सुनकर मम्मी बहुत खुश होती है और दोनों बच्चों से कहती है, ओके बच्चों, सो जाओ। गट्टू चिंकी जल्दी से लाइट्स ऑफ करके सो जाते हैं। सुबह सुबह 6 बजे दोनों का अलार्म बजता है और दोनों उठकर ब्रश करने लगते हैं। मम्मी भी दोनों को जगा हुआ देखकर उनका ब्रेकफास्ट उनके स्टडी टेबल्स पर रख देती है। चिंकी देखो, मम्मी ने हमारा ब्रेकफास्ट पहले ही हमारी स्टडी टेबल पर रख दिया। वो हमारे बारे में कितना सोचती है ना। हाँ गट्टू, हम भी उनके लिए एक थैंक यू नोट लिखकर स्कूल जाएंगे। ओके चिंकी, ये अच्छा आइडिया है। चलो अब हम ब्रेकफास्ट करके पढ़ाई करते हैं। गट्टू चिंकी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और फिर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। वो दोनों साइंस के चैप्टर्स रिवाइज करने लगते हैं। 1 घंटे में उनका काफी रिवीजन हो जाता है। इसके बाद दोनों मम्मी के लिए थैंक यू नोट लिखकर अपनी अपनी टेबल पर चिपका देते हैं और स्कूल के लिए रेडी होने लगते हैं। चिंकी, आज का दिन तो कितना अच्छा है। हमने सुबह सुबह ही पढ़ाई की, इससे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ गट्टू, मुझे भी। चलो अब स्कूल चलते हैं। गट्टू चिंकी पापा के साथ स्कूल चले जाते हैं। उधर जब मम्मी को गट्टू चिंकी का थैंक यू नोट मिलता है तब वो भी बहुत खुश होती है। दोपहर में गट्टू चिंकी जब स्कूल से वापस आते हैं तब वो बिना अपना टाइम वेस्ट किए जल्दी से मम्मी के साथ लंच करते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करने चले जाते हैं। मम्मी, अब हम दोनों थोड़ी देर सो जाएंगे और फिर उठकर अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों। हाँ मम्मी, पर हमने अलार्म लगा दिया है और हम ठीक 1 घंटे बाद जाग जाएंगे। अगर अलार्म वर्क ना करे तो आप हमें उठा देना। ओके चिंकी। फिर गट्टू चिंकी दोनों सो जाते हैं और 1 घंटे बाद उठते हैं। दोनों उठते ही अपना स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करने लगते हैं
और फिर दोनों मैथ्स के एक्सरसाइजेस करने लगते हैं। तभी मम्मी दोनों के पास आती है। बच्चों, शाम का चाय नाश्ता तैयार है, अब तुम दोनों आ जाओ और नाश्ता कर लो। मम्मी बस 5 मिनट और, फिर हमारी पढ़ाई का टाइम ओवर हो जाएगा। हम नाश्ता करेंगे और टीवी देखेंगे। हाँ मम्मी, बस 5 more minutes। फिर गट्टू चिंकी 5 मिनट्स में सब फिनिश करके नाश्ता करने चले जाते हैं। दोनों टीवी देखते देखते मम्मी के साथ चाय नाश्ता करते हैं। तभी गट्टू चिंकी के फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं। गट्टू चिंकी, चलो हमें खेलने जाना है। अरे वाह दोस्तों, तुम लोग एकदम सही टाइम पे आए हो। हाँ, क्योंकि अभी हमारे पास खेलने के लिए 1 घंटा है, फिर हमें सोशल साइंस के चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। ओके गट्टू चिंकी, तब तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो चलकर खेलते हैं। फिर गट्टू चिंकी खेलने चले जाते हैं और आधे घंटे बाद लौट कर आ जाते हैं। फिर दोनों फिर से बैठकर अपना सोशल साइंस रिवाइज करने लगते हैं। ऐसे ही अपने टाइम टेबल के हिसाब से काम करने की वजह से जब तक पापा के आने का समय होता है, गट्टू चिंकी ने अपने सारे गोल्स फिनिश कर लिए थे। बच्चों, तो कैसा था तुम्हारा आज का दिन? पापा बहुत ही अच्छा। जैसा आपने बताया था, हमने वैसे ही स्टडी रूटीन के हिसाब से काम किया और एक ही दिन में हमने बहुत सारे चैप्टर्स टाइम पे रिवाइज कर लिए और साथ साथ होमवर्क भी किया। और पापा, इसके साथ हमें खेलने और टीवी देखने का भी टाइम मिल गया। वाकई में स्केड्यूल बनाने से हमारा टाइम बहुत इजीली मैनेज हो गया। हाँ बच्चों, ये तो सच है। अगर हम अपने टाइम को सही से मैनेज करें तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। अगर तुम 1 महीना एग्जाम स्टडी रूटीन के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे। हाँ बच्चों, ये सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क है और तुम दोनों तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। गट्टू चिंकी को भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वाकई में शेड्यूल के हिसाब से काम करने की वजह से दोनों को बहुत स्मार्ट फील हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो उनके क्लास के बाकी बच्चों से आगे चल रहे हो। वो अपने दोस्तों को भी स्टडी रूटीन के बारे में बताते हैं और इसी तरह से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने लगते हैं। पुनटुन किड्स से पार्सल आया है। अरे आ गया पार्सल? जाओ बच्चों, ओपन करके देखो, तुम्हारे लिए ही है। वाह मम्मी, इसमें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये फिशिंग फन क्या है देखो। तुम दोनों को जो लेटर मैं बोलूंगी वो फिशिंग रॉड से उठा के मुझे दिखाना है। वाह, अब हम फिशिंग करते करते लेटर्स सीखेंगे। ये देखो, इसे फ्रिस्की फिंगर्स कहते हैं। इससे तुम्हारी आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग होगी। ये लो लेस, एंड अब इसमें एक एक करके बीट्स डालने की कोशिश करो। मम्मी, ये तो बहुत कूल गिफ्ट है। कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें। हमें बहुत मजा आ रहा है। ये कौन सा बॉक्स है? ये पुनटून किड्स का लर्निंग बॉक्स है जो हम लेकर आए हैं नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी के बच्चों के लिए। अगर आपको भी ये बॉक्स ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करें या फिर नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें